very good morning to all of you. Today we will solve one more example on partial derivative. So लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पार्शियल डेरिवेटिव पे हमने कुछ उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए, आज हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. अगर हमारे पास एग्जाम्पल कैसी हो, अगर इफ़ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 1, हमें क्या प्रूव करना है? इस पूरी इक्वेशन को हमें प्रूव करना है. सो इसको प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल वे है. हमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन है, फिर उसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x. सो हम लिखेंगे हियर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 1. नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर रही हूँ. मैंने क्या किया, ये वाली टर्म जो है ये ऊपर ले ली है न्यूमरेटर में. सो इस टर्म को वापस रीराइट कर दिया इस फॉर्म में. अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को हमने इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो हमें ध्यान रखना है, जब भी पार्शियली हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो मीन्स वाई और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा. मीन्स हमने इसको एक को u मानना है और एक को क्या मानना है, v. तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है. देखिए पहला आएगा ए स्क्वायर प्लस यू रेजिंग पावर -1, साथ में एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x, साथ में सेकेंड टर्म आ जाएगी, इसकी डिफ्रेंसिएशन लेनी है और ये एज इट इज़ रहेगा. तो एक्स स्क्वायर रहा और इसकी डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि यू भी साथ में वेरिएबल है, फंक्शन है, तो मैंने साथ में डेल यू बाई डेल एक्स, यू की डिफ्रेंसिएशन. सिमिलरली अगली टर्म हमारे पास हो जाएगी वाई स्क्वायर, सेम माइनस पावर नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस यू माइनस होल रेजिंग पावर -2 एंड डेल यू बाई डेल एक्स. प्लस जो अगला टर्म होगा इसका ये ज़ीरो कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास इस वाली इक्वेशन में जो है, ये हमें जो इक्वेशन है इसमें कोई हमारे पास हम x के साथ विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे y है तो मीन्स उसका क्या है, वहाँ पे उसको कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है. ये बेसिकली ऐसे होगा 0 इंटू बी स्क्वायर प्लस यू रेजिंग पावर -1. तो इसको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है, चलो अब हमने लिख दिया. सिमिलरली हम अगली टर्म का करेंगे तो होगा जेड स्क्वायर, साथ में पावर डाउन नीचे आ जाएगी, साथ में सी स्क्वायर प्लस यू रेजिंग पावर -2. साथ में क्या हो जाएगा, अब जेड स्क्वायर की भी डिफ्रेंसिएशन होगी, मगर ये हमारे पास u और डिफ्रेंसिएशन ऑफ v निकाला प्लस u इंटू वी फॉर्मूला लगा. साथ में जो अगली टर्म होगी वो कैसे हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी हमारे पास सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर रेजिंग पावर -1 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म. मगर हम किससे कर रहे हैं, एक्स से, तो मीन्स ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो. सो दिस होल टर्म और वन का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज कांस्टेंट. सो वन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से, कांस्टेंट. सो ये हमने लिख दिया. अब हमने क्या करना है, अगेन इस क्वेश्चन को रीराइट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो हमारे पास इक्वेशन बनेगी अब ये यहाँ से 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू, साथ में हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ से क्या क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, एक हमारे पास ये टर्म आ गई, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ प्लस -1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, साथ में मेरे पास एक्स स्क्वायर है और डेल यू बाई डेल एक्स है. और अगली टर्म में हो जाएगा मेरे पास प्लस वाई स्क्वायर, साथ में -1 भी है, इसके इधर बी स्क्वायर प्लस यू है, इसका होल स्क्वायर लिख देती हूँ, साथ में डेल यू बाई डेल एक्स है. अगली टर्म ज़ीरो है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट टर्म में z है, साथ में -1 है, z स्क्वायर है, साथ में -1 है. देन इसके नीचे यहाँ पे वैल्यू जो आएगी दैट विल बी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी, ये मेरे से स्किप हो गई है, यहाँ पे साथ में होगा डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि ये यू भी फंक्शन इसका है. सो एक्स के साथ जब विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेट कर रहे हैं हम उसको, तो डेल यू बाई डेल एक्स आएगा. सो यहाँ पे आपके पास आएगा डेल यू बाई डेल एक्स और साथ में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस यू, एंड दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू 0. अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली टर्म्स हम ऐसे लिख लेते हैं 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू, साथ में हो जाएगा यहाँ से ये वाली सारी टर्म्स में ज़ीरो के इस साइड ले लेती हूँ, मतलब इसको दूसरी साइड ले लेती हूँ. सो मेरे पास क्या बन जाएगा, और जो टर्म्स इसमें कॉमन है वो मैं कॉमन ले लूँगी. सो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, इसी तरीके से सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर.
सो यहाँ से इन सब का जो कॉमन आएगा दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को क्या करेंगे, हम v मान के चलेंगे। हम लिखेंगे लेट दिस होल टर्म इज इक्वल टू v। सो वहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं लिखूँगी 2x डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस u, साथ में दिस इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे वायर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू सॉरी इट इज होल स्क्वायर यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। सो नाउ यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई, तो हम लिखेंगे, अब यहाँ से हमें थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे नाउ फ्रॉम हेयर डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये v हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ 2x डिवाइडेड बाई v इंटू ए स्क्वायर प्लस यू। ओके, सो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास आ गई डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू। तो सिमिलरली जब मैं क्या करूँगी, आपके इसमें सिमिलरली जब मैं डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालूंगी सेम प्रोसीजर से, सो सिमिलरली द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल वाई मेरे पास क्या आ जाएगी, सेम चीज़ आ जाएगी, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, बाद में साथ में v होगा और उसका जो टर्म यहाँ पे रहेगा बी स्क्वायर प्लस यू होगा, और जो दूसरी टर्म दैट इज डेल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डेल यू बाई जो डेल जेड होगा, वो भी मेरे पास सेम इसी तरीके की एक टर्म आएगी 2z डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आएगा v, साथ में आएगा सी स्क्वायर प्लस यू। ये जो मैंने दो टर्म्स लिखी मैंने डायरेक्टली लिखी, मीन्स आपको पहले यही वाला प्रोसीजर फॉलो करना है, जैसे इसमें ये वाली टर्म हमने ली वैसे ही हमने सेम ये दो टर्म्स भी हमारी आ जाएगी। सो अब हमने क्या करना है, हमने इन सबको क्या करना है, स्क्वेयरिंग करना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टेकिंग LHS, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन में था, ये देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन में था ये हमारा LHS था, ये पूरा का पूरा, तो वही मैं लेंगे, इसका LHS ले लेती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बन जाती है डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से बहुत सिंपल है, यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स, तो वो कितना था हमारा, यहाँ से भी हमने देखा ये वाली थी डेल यू बाई डेल एक्स, इसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई ये है, और डेल यू बाई डेल जेड ये, मीन्स इसका होल स्क्वायर, फिर इसका इस टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर और इस टर्म का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूँगी और कॉमन निकालूंगी, वो ये हमारे पास आएगा, सब में से देखो यहाँ पे भी 2 है 2 है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, नीचे v है, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, और यहाँ पे वो कितना हो जाएगा v स्क्वायर, तो वो भी बाहर आ जाएगा। अंदर टर्म्स क्या बच जाएगी, इसका स्क्वायर करना है बेसिकली, तो हमने होगा ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू का क्या बन जाएगा साथ में होल स्क्वायर। इसी तरीके से जो अगली टर्म हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास अगली टर्म हो जाएगी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम बेसिकली अब हमें पता है ये क्या है, अभी हमने लिखा था ये किस टाइप का फंक्शन होगा, इसको हमने क्या लिखा था v, तो हम यहाँ पे यही चीज़ पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ये सारा आएगा डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, और साथ में ये पूरी टर्म क्या है v है। सो यहाँ से एक v और एक कट के जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई v। सो अब ये जो 4 डिवाइडेड बाई v आया है इस, सो ये हमारे पास एक टर्म आ गई, क्योंकि हम दोनों, हमें क्या शो करना है कि जो ये टर्म है ये क्या है, आपस में दोनों इक्वल है। तो LHS तो हमने ले लिया, अब हम सेम में के लिए क्या करेंगे, RHS ले लेंगे। तो RHS के लिए यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमारा क्या वैल्यू है, हमारा आई वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई v, और हमें पता है v कौन सी टर्म है, वो ये टर्म है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे RHS।
तो अब हमने आर एच एस लिया, तो आर एच एस में क्या है, हमारे पास वैल्यू थी 2 टाइम्स एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई टाइम डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड टाइम्स डेल यू बाई डेल जेड। तो सेम हमने क्या करना है, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। अभी हमने उसकी वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आई थी, वो हमारे पास आई थी 2 टाइम्स, ये एक एक्स और दूसरा एक्स वहाँ पे था, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v इंटू ए स्क्वायर प्लस यू। सिमिलरली जो ये वाली टर्म डेल यू बाई डेल वाई के साथ लगाएंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई v इंटू बी स्क्वायर प्लस यू। सिमिलरली थर्ड टर्म कितनी आएगी, 2 टाइम्स जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई v टाइम्स सी स्क्वायर प्लस यू। सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास हम देखेंगे कॉमन क्या आएगा। तो देखिए यहाँ सब में से अंदर वाली टर्म से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और बाकी हमारे पास v भी कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा v कॉमन। साथ में इधर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे v था, सो ये सारी टर्म हमारी बाहर आ जाएगी। सो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस यू एंड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस यू। और हमें पता है जो मेन इक्वेशन था उसमें इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल, जो हमने इक्वेशन में लिखा था, जो क्वेश्चन था उसमें ये जो होल वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल। सो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 बाई वी इंटू 1। सो वो कितना आ जाएगा, 4 बाई वी। सो फ्रॉम हेयर जो एल एच एस आया हमारे पास वो भी यही चीज़ आई, और जो आर एच एस आया वो भी यही है। तो हम लिखेंगे हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।